जब समय के तार हिल जाते हैं तो कुछ प्रेम कहानियां अपने युग से आगे निकल जाती है। एक राजकुमारी, एक हल और एक किस्सा जो युगों के रास्तों पर लिखा गया था। Om Namah Shivaya, Namaste and hello, this is Sharwari Mora. Welcome back to my channel. If you like my videos, please like, share and subscribe to my channel and don't forget to click the bell icon. आज की हमारी कहानी है रेवती और बलराम की, एक ऐसी दुल्हन की जो अपने युग से आकर द्वापर युग में अपने पति को पाती है। राजकुमार रेवती का जन्म हुआ था राजा काकोडमी के महल में। एक राजा की इकलौती बेटी, शान और समृद्धि की निशानी। जब रेवती विवाह की योग्य हुई तो राजा काकोडमी ने सोचा कि उसके लिए कोई ऐसा वर चाहिए जो गुण और शौर्य में सबसे उत्तम हो। इसलिए राजा ने अपनी बेटी रेवती को लेकर ब्रह्मलोक यानी ब्रह्मा जी के लोक जाने का निश्चय किया, ताकि वहां से देवताओं और ऋषियों से सलाह लेकर एक उचित वर चुना जा सके। लेकिन ब्रह्मलोक में समय का माप बिल्कुल अलग था। जब काकोडमी और रेवती वहां पे पहुंचे तब ब्रह्मा जी एक गंधर्व संगीत सुन रहे थे। काकोडमी ने उनके सामने अपने दामाद के लिए कुछ नाम प्रस्तुत किए। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, तुमने थोड़ी देर इंतजार ही किया है, परंतु धरती पर 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। यानी जहाँ उनके लिए कुछ घड़ियाई थी, वहाँ पृथ्वी पर कई युग बीत चुके थे। ब्रह्मा जी ने समझाया कि अब धरती पर युग बदल चुका है, मानव जीवन बदल गया है और विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण और शेषनाग बलराम पृथ्वी पर प्रकट हो चुके हैं। उन्होंने कहा, अब तुम अपनी बेटी रेवती का विवाह बलराम से करा दो। जब राजा काकोडमी और रेवती वापस धरती पे आए तो वो अपने राज्य को पहचान ही नहीं पाए। सब कुछ बदल गया था। लोगों की ऊंचाई कम हो गई थी, उनका रूप और शक्ति बदल गई थी। रेवती जो पुराने युग से थी, सबसे ज्यादा ऊंची और दिव्य रूप वाली लगती थी। राजा काकोडमी ने बलराम जी के पास जाकर अपनी बेटी का विवाह प्रस्ताव रखा। बलराम जी ने अपनी कोमलता और दयालु स्वभाव से रेवती को अपना लिया। पुराणों के अनुसार जब बलराम जी ने ये देखा कि रेवती अपने युग के लोगों से अधिक ऊंची है, तो उन्होंने अपने हल से उनके कंधे को हल्के से छूकर उनका आकार नए युग के अनुकूल बना दिया और इसके बाद उन दोनों का विवाह हो गया। कहा जाता है कि रेवती और बलराम के दो पुत्र थे, निष्ठा और उल्मुखा। जब यदु वंश में युद्ध हुआ और वंश का अंत आया, तब उनके दोनों पुत्रों का भी विनाश हुआ। अंत में बलराम जी समुद्र के किनारे ध्यान में विराजमान हो गए और रेवती ने अपने पति के अंतिम समय में उनके साथ सम्मान भाव से अपना पत्नी धर्म निभाया। तो ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी सिर्फ दो लोगों की प्रेम की नहीं, बल्कि समय और मानवता के एक गहरे अर्थ की कहानी है। रेवती हमें ये दिखाती है कि मनुष्य अपने युग से आगे बढ़ भी जाए, लेकिन अगर उसके अंदर विनम्रता, श्रद्धा और सत्य हो तो वो हर युग में अपना स्थान बना सकता है। If you like my videos, please like, share and subscribe to my channel and don't forget to click the bell icon. मिलते हैं अगले वीडियो में। Keep watching कहानी टॉकीज। ओम नमः शिवाय।